हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर आपको अगले साल मिलेगी। देखिए, इस साल क्या हुआ है कि एक नए रिक्रूटमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। पहले जो है सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए जो है पोस्ट आती थी। इस साल से अब यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी भर्ती देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर आप जो है टीजीटी पीजीटी जो भी आपके एरिया में आता है आप उसे जरूर फिल करें, अप्लाई करें। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। जैसे देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाई, उससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV के नाम से जो है 2025 के नाम से जो है एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है। वहाँ पे जो भी नई भर्ती आती है वो प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड होते जाती है, वहाँ से देख सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे आइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है, जहां पे उस पीडीएफ से आप जो है फॉर्म को देख सकते हैं, कहां से भर्ती आई है, कैसे आई है, कब अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसकी जानकारी वहां से मिल जाएगी। कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। भले ही नोटिस में लिखा हुआ रहता है कि आपका जो है साक्षात्कार लिया जाएगा, लेकिन साक्षात्कार नहीं बल्कि एक काउंसलिंग होती है और सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। सैलरी 24,200 रुपये, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए जो है सैलरी कहीं 30,000 भी है, कहीं 22,000 भी है, कहीं 12,000 भी है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे सैलरी के बारे में बात की जाएगी। 20 जनवरी इसकी आखिरी डेट है, तो काफ़ी समय नहीं है आपके पास, 15 दिनों का वक्त है। तो 15 दिनों के अंदर अंदर आप जो है इसे अप्लाई कर लेंगे। बाकी जो भी वीडियोज़ है मैं उसकी लिंक जो है पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप जो है जा करके जो अलग अलग जगह से, जैसे लखीमपुर खीरी से रिक्रूटमेंट आई थी, सुल्तानपुर से रिक्रूटमेंट आई है, भदोही से रिक्रूटमेंट आई है, और भी अलग अलग सुल्तानपुर के अलावा जो है अयोध्या से रिक्रूटमेंट आई है। तो इन जगहों पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ लेकर के आपको। और हाँ, बिहार, झारखंड, यूपी हर जगह से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, और बहुत जल्द ही समय में और भी जगहों से रिक्रूटमेंट की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अब जो है आने वाला है मार्च अप्रैल, न्यू सेशन स्टार्ट होगा। वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। प्रधानाचार्य के लिए 3 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी। देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, मास्टर्स होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ में आपने 9-10 को कम से कम 4 साल का जो है पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 चीज़ें, पहला क्राइटेरिया ये, दूसरा क्राइटेरिया ये। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, आपके पास जो है कम से कम आपकी जो उम्र सीमा है वो 30+ होनी चाहिए। आपकी उम्र 30 या 30 से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ऑब्वियसली यहाँ पे बीएड का भी होना ज़रूरी है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बीएड का भी होना ज़रूरी है। सीटेट वगैरह है तो डेफिनेटली आपके फायदे में रहेगा, काम में रहेगा, वेटेज में काम में आएगा। और बीएड एमएड भी कर रखा है तो आपके काम में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, पीजीटी हिंदी के लिए 3 पोस्ट है। पीजीटी हिंदी में अगर आपने एमए हिंदी में कर रखा है या संस्कृत के साथ बीए और शास्त्री कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, और बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है। 22,000 रुपये आपको मिलेगा। जनरल के लिए ही 3 पोस्ट है, यानी कि यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो यहाँ भी 3 वैकेंसी है, इसे याद रखिएगा आप। और बीएड का भी होना अनिवार्य रूप से तय है, बीएड भी चाहिए होगा यहाँ पर। साथ में देखिए, एक और बात है, जिनकी उम्र सीमा 25 से कम है और 45 से अधिक हो गई, वो इस वीडियो को ना देखें, आपका टाइम वेस्ट होगा। 25 से 45 के बीच अगर आपकी उम्र सीमा है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो पहले से ही कस्तूरबा में पढ़ा रहे हैं, 60 तक उनकी उम्र सीमा रहेगी तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद बीएड नहीं, बीटीसी है, डीएलएड है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएड को ही सिर्फ यहाँ पे अप्लीकेबल रखा गया है, याद रखिएगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो। आप जो है बाद में कोई और वीडियो आएगी तो उसकी वो आप देख लेना, अदरवाइज ये आपके काम की नहीं है। ठीक है जी। आगे देखिए, बीएड मैंने बता दिया। टैट की कोई भी परीक्षा, टैट हो या फिर सीटेट हो, दोनों में से कोई अगर आपने पास कर रखा है, पेपर 2 याद रखिएगा, पेपर 2 अगर आपने पास कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पीजी है तो डेफिनेटली आपको कुछ फायदा मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मैथमेटिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे इंग्लिश भी रिक्रूटमेंट में है। ठीक है जी। पीजीटी मैथ्स के लिए देखिए, अगर आपने एमए या फिर एमएससी से मैथ्स से कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ग्रेजुएशन जो है आपका बीए बीएससी जो है ग्रेजुएशन से होना चाहिए। बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है। ठीक है, 22,000 रुपये आपको मिलेगा। पीजीटी बायो के लिए यहाँ पे एमएससी से अगर आपने वनस्पति विज्ञान से कर रखा है और एमएससी कर रखा है विज्ञान के साथ एमएससी, और बीएससी में जंतु विज्ञान होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बीएड ऑब्वियसली है, 22,000 रुपये है। जनरल के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। आगे देख लेते हैं, पीजीटी
केमिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट है। बीएड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 22,000 रुपये सैलरी और 3 वैकेंट आपको पोस्ट यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। पीजीटी फिजिक्स के लिए भी रिक्रूटमेंट है, फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है और फिजिक्स के लिए भी शायद 3 ही, जी हाँ 3 ही वैकेंसी है। इसके लिए भी बीएड का होना अनिवार्य रूप से तय है और मास्टर्स में आपका फिजिक्स का होना अनिवार्य रूप से तय है। आगे देख लीजिए कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए भी रिक्रूटमेंट है। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये थोड़ी सी अलग वाली भर्ती है। तो जिन लोगों ने एमएससी कंप्यूटर से कर रखा है या फिर एमटेक कर रखा है या बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा कर रखा है, 22,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। आगे देख लीजिए लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। इसके लिए हाई स्कूल में जो है लेबोरेटरी की पढ़ाई कर रखी हो और इंटरमीडिएट में आपका जो है साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। 7,147 रुपये देंगे। जनरल के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीटों को रिजर्व रखा गया है। आगे देखिए कार्यालय अधीक्षक या फिर लिपिक, इसके लिए देखिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट में अगर आपने पास कर रखा है या फिर कहीं से भी इंटर पास कर रखा है आपने और साथ में जो है कंप्यूटर का कोर्स जो कि NIELIT या फिर CCC कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 12,403 रुपये। जनरल के लिए 3 पोस्ट है यहाँ पे। केयर टेकर के लिए देखिए प्रस्नातक और बीएड कर अगर आपने कर रखा है तो 24,200 रुपये आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आपको स्कूल में ही रहना होगा। चपरासी के लिए 4 पोस्ट है, चौकीदार के लिए भी 4 पोस्ट है, रसोइया के लिए 6 पोस्ट है। ठीक है, चपरासी के लिए 7,147 रुपये, 7,147 रुपये चौकीदार के लिए और 6,033 रुपये जो है रसोइया के लिए मिलेगा। याद रखिएगा ये जो पोस्ट है ना, ये आप अपने आसपास कोई आपके अंकल हो सकते हैं या कोई गरीब इंसान हो सकता है, पुअर पर्सन हो सकता है, प्लीज उन तक इसको जो है क्या करें, उनके लिए फॉर्म भर दें। आप ही सब कुछ काम कर दें, उनका सिग्नेचर वगैरह ले लें। हाँ ऑब्वियसली वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो ही आप उनकी मदद करें। एक बार जरूर उनको बताएं, आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो गरीब हैं। आप सिर्फ पैसे से गरीब की मदद नहीं कर सकते हो, बहुत ऐसा तरीका है जहां से आप जो है लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये मौका है, इसे चूकना नहीं है। प्लीज अपने आसपास के लोगों की मदद करें। अब देखिए इसकी जो आखिरी डेट है दोस्तों, वो यहां से आप देख पाएंगे 20/1 है, शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, आपको ये जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अदरवाइज आप कोई और भी मीडियम से भेजोगे तो ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। ठीक है, मैं डाक टिकट के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। 2 लिफाफा जिसपे आपका जो है नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और 42 रुपए का टिकट दोनों पे जो है चिपका देंगे। 45 रुपए का टिकट, 2 लिफाफा के ऊपर में एक बड़ा सा लिफाफा, उसके ऊपर जैसे कोई अगर पीजीटी मैथ्स के लिए जा रहा है तो वो पीजीटी मैथ्स यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, बगल में आप कैटेगरी लिख दोगे तो और अच्छी बात है, BA BSc MA जो भी आपका है, कैटेगरी में आप यहाँ पे जनरल OBC SC ST लिखोगे। उसके बाद आप इसे जो है भेज दोगे। ठीक है, और इसके अंदर आपका देखिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। आपका प्रमाणित फोटो, साथ में जो भी समक्ष शैक्षिक पत्र है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो है कैरेक्टर वगैरह, आधार कार्ड, सब कुछ यहाँ पे इनको चाहिए होगा। ठीक है, और कोई राशि वगैरह नहीं मिलेगी। फॉर्म ये रहा, इस फॉर्म को आपको फिल करके भेजना है। अब यहाँ से देख लीजिए, वेट अ मोमेंट, ये रहा। यहाँ से आप देख पाएंगे ये जो वैकेंसी आई है कहाँ से आई है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसी एड्रेस पे आपको भेजना भी है। भदोही से ये रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए, मैं एक बार और एड्रेस आपको दिखा देता हूँ। खैर आप PDF देख लोगे, उतनी होशियारी आपके अंदर है, उतना चालाक आप हो कि इन चीज़ों को आप आराम से टैकल कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये रहा इनका एड्रेस। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही, पिन कोड है 221304 पे आपको भेज देना है। तो ये थी रिक्रूटमेंट की खबर। और भी कस्तूरबा से रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसकी खबर मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।